नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका स्वीट इक्विटी शेयर्स। स्वीट इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं? स्वीट इक्विटी शेयर्स का मतलब है वो शेयर्स जो कि एज़ पर द अंडर सेक्शन 54 कंपनीज एक्ट 2013 में जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं वो इशू करती हैं इन तरह के शेयर्स को, बेसिकली अपने एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर को डिस्काउंट रूप पर देती है। आगे समझ, दोबारा से बताती हूँ। जो उनके पास काम कर रहे एम्प्लॉयज़ होते हैं और जो डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको इस तरह के शेयर्स दिए जाते हैं। तो कंपनी अपनी जब कैपिटल को बढ़ाना चाहती है तो वो कंपनी क्या करती है, स्वीट इक्विटी को करती है और वो अपने ही एम्प्लॉयज़ को इशू कर देती है या अपने ही कंपनी के डायरेक्टर को इशू कर देती है थोड़ा बहुत डिस्काउंट देकर, तो उसे बोला जाता है स्वीट इक्विटी शेयर्स। अब इसमें क्या लिखता है वो देखिए। अंडर सेक्शन 54 of the Company Act 2013, a public limited company can issue sweet equity shares to its employee or director at the discount or considering other than cash for providing know-how or making available right in the nature of intellectual property right of value adding on the following condition। तो कहता है कुछ शर्तों पर कंपनी अपनी कैपिटल को बढ़ाने के लिए अपने ही एम्प्लॉय या डायरेक्टर को कुछ डिस्काउंट पर शेयर्स जो है वो इशू कर देती है। ठीक है, तो शेयर्स इशू कर देना या ये लगा लो कि उसके बदले में कुछ और अधिकार दे देना या कोई प्रॉपर्टी में अधिकार दे देना, वो सारी चीज़ें करती हैं। तो कहता है लेकिन इसके लिए कौन कौन सी कंडीशन हो, कहता है द कंपनी शुड पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन अ जनरल मीटिंग। सबसे पहले तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन जो है जनरल मीटिंग में पास होना ज़रूरी है। दूसरा वो कहता है रेजोल्यूशन मस्ट स्पेसिफाइड द नंबर्स ऑफ शेयर्स, उसके अंदर आप शेयर्स का नंबर कितने, 100 शेयर 200 शेयर्स को इशू करना है से पहले आप उसको स्पेसिफाइड करेंगे। करंट मार्केट प्राइस क्या है वो भी आप उसके अंदर बताएंगे, कौन सी क्लास के शेयर्स हैं वो भी बताएंगे, किसको आप इशू करेंगे, डायरेक्टर्स को या एम्प्लॉयज़ को, वो भी आप उसके अंदर रेजोल्यूशन के अंदर मेंशन करेंगे। तीसरी है कंपनी कैन इशू सच शेयर्स ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इसके साथ साथ ये शर्त भी है कि वो कंपनी कम से कम उसको मार्केट में 1 साल हो गया हो। 1 साल का मतलब है उसे अपना बिजनेस शुरू किए हुए 1 साल हो गया हो। नेक्स्ट कहता है द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी मस्ट बी लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, वो सेबी में लिस्टेड होनी जरूरी है। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, सेबी, तो उसका लिस्टेड होना जरूरी है। द इशू ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर मस्ट बी अकॉर्डिंग विद द रेगुलेशन में बी सेबी, सेबी के अकॉर्डिंग ही उसका होना चाहिए। मीन सेबी में जो गाइडलाइंस लिखी है वो ये कंपनी सारी फॉलो करती होगी, उसके बाद ही वो इशू करेगी। ठीक है, एंड द इशू ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर्स बी अनलिस्टेड कंपनी मस्ट बी एन अकॉर्डिंग विद द प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस मेड बाय दिस पर्पस। तो कहते हैं अगर वो अनलिस्टेड कंपनी है तो जो गाइडलाइन सेबी ने अनलिस्टेड कंपनी के लिए इस तरह के शेयर्स को इशू करने के लिए बनाई है वो गाइडलाइंस वो फॉलो करें। ठीक है, ऑल द लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइडेड रिलेटिंग टू द इक्विटी शेयर शैल बी एप्लीकेबल्स टू द स्वीट इक्विटी शेयर्स। उससे अलग जो भी नॉर्मल इक्विटी शेयर्स को इशू करते वक्त जो रिस्ट्रिक्शंस हैं और लिमिटेशंस हैं या कोई प्रोविजंस हैं वो तो सारे होते ही होते हैं। द लॉक इन द पीरियड फॉर स्वीट इक्विटी शेयर्स विल बी 3 ईयर, 3 साल का टाइम होता है लॉक टाइम पीरियड। 3 साल के अंदर तक ही इन शेयर्स का टाइम पीरियड है, उसके बाद इनकी पेमेंट कर दी जाती है। द प्राइस ऑफ द स्वीट इक्विटी शेयर्स शेल नॉट बी लेस देन हायर ऑफ द एवरेज वीकली हाई एंड लो क्लोजिंग प्राइस ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ, जो आपके पिछले 2 हफ्ते के 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, जो आपका हायर और लोअर प्राइस है उसके एवरेज से कम प्राइस आपका नहीं होना चाहिए इक्विटी शेयर का। दोबारा सुन लो, आपकी जो क्लोजिंग जो आपका स्वीट इक्विटी शेयर है वो आपके पिछले 15 दिनों में जो नॉर्मल इक्विटी शेयर का प्राइस था उसके हायर प्राइस और उसका जो लोअर प्राइस था उसके बेसिस पर जो एवरेज निकाला उस एवरेज प्राइस से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कहता है एंड द आइडिया बिहाइंड द इशू ऑफ स्वीट इक्विटी इज दैट एन एम्प्लॉय और द डायरेक्टर विल वर्क एट हिज बेस्ट व्हेन ही हैज सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। बेसिकली स्वीट इक्विटी शेयर इशू करने का मकसद होता है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं और जो डायरेक्टर हैं वो उस कंपनी को अपनी कंपनी मानकर, ठीक है, और उसमें अच्छी तरह से काम करें। इट इज़ वन ऑफ द वे ऑफ रिवॉर्डिंग हिम, ये एक तरीका है उनको मोटिवेट करने का, उनसे काम करवाने का। एंड दीज शेयर्स आर कॉल्ड एज स्वीट इक्विटी शेयर्स बिकॉज दे आर अर्न इट बाय हार्ड वर्क।
एंड अनदर सेंस। वो कहता है इसीलिए इन्हें स्वीट इक्विटी शेयर्स कहा जाता है, क्योंकि ये एक तरीके से मोटिवेशन के बदले में हम अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं। एंड दीज शेयर्स आर ऑल्सो इशूड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरिंग मोर लॉयल्टी एंड पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉय। और ये शेयर्स हम इस वजह से भी इशू करते हैं ताकि हम अपने एम्प्लॉयज़ और अपने डायरेक्टर्स का ज़्यादा से ज़्यादा लॉयल्टी और पार्टिसिपेशन अपनी कंपनी में करवा सकें। ये था बेटा स्वीट इक्विटी शेयर्स। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है शेयर विद द डिफरेंशियल राइट। वो कहता है सेक्शन 46 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 अलो पब्लिक लिमिटेड कंपनी टू हैव टू काइंड्स ऑफ शेयर्स। कौन से? इक्विटी एंड प्रेफरेंस। 43 तो हमें सिर्फ दो ही तरह के शेयर्स बताता है कि हमारे पास इक्विटी होते हैं और प्रेफरेंस होते हैं। वो कहता है शेयर्स कैपिटल ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर शैल बी टू काइंड्स ओनली। इक्विटी शेयर्स जो होते हैं विद वोटिंग राइट, एक होते हैं वोटिंग राइट वाले और एक होते हैं विद डिफरेंशियल राइट एज अ डिविडेंड, एज अ वोटिंग, एज अ मतलब रूल्स रेगुलेशंस बनाने का, मीटिंग्स अटेंड करने का, वोटिंग राइट का, हैंड रेज करने का, वो सारे अधिकार। वो कहता है जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, वो कहते हैं अमेंडमेंट्स प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल के अंदर उसने क्या कहा, अमेंडमेंट्स वर मेड इन अ कंपनी 1956 इन 2000 रिगार्डिंग द इशू शेयर्स ऑफ डिफरेंशियल राइट टू द कंपनी। Consequently, 88 of the Companies Act was omitted with prohibited issue of the equity shares with the disproportionate right for rights। वो कहता है प्रोहिबिटेड कर दिया था सेक्शन 88 ने प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करना। उसके पीछे क्या था? वो कहता है फॉर द इशू ऑफ सच शेयर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड दैट द कंपनी रूल्स 2001 इट्स इम्पोज सर्टेन कंडीशन टू फुलफिल बाय द कंपनी। वो कहता है कि जो सेक्शन 88 था इसने प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। वो कहता है रिस्ट्रिक्शंस लगाई अंडर रूल 2001 और उस कंडीशंस में रिस्ट्रिक्शंस मतलब एक तरीके से कंडीशंस कौन सी थी वो अब आप पढ़ेंगे। क्या कंडीशंस थी प्रेफरेंस शेयर्स की? वो कहता है कंपनी हैज़ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 205 ऑफ कंपनी एक्ट फॉर प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द ईयर इन विच ही इट डिसाइड बाय द इशू ऑफ शेयर। वो कहता है जिस टाइम में शेयर इशू किए गए हैं उसके पिछले 3 सालों के प्रॉफिट के बेस पर जो डिविडेंड है वो आपकी कंपनी जो है वो शो करेगी, या डिविडेंड कह सकते हो, या जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिविडेंड ही बोला जाता है। कंपनी हैज़ नॉट डिफॉल्टेड इन फिलिंग एनुअल अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न फॉर 3 फाइनेंशियल ईयर। 3 सालों में अगर कंपनी ने किसी भी तरीके की कोई भी एनुअल अकाउंट या एनुअल रिपोर्ट अगर सबमिट नहीं की है, डिफ़ॉल्ट में है, और फाइनेंशियल ईयर ऑफ द ईयर इन विच इट डिसाइड टू इशू सच शेयर, ठीक है, तो उस केस में भी आपके जो शेयर्स हैं प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं किए जा सकते। The company has no failed to repay its deposit or interest there to due date of redemption of debenture। अगर आपके डिबेंचर का ही इंटरेस्ट जो है कंपनी अगर नहीं दे पा रही है, कंपनी आपके अगर डिबेंचर का इंटरेस्ट देने में फेल हो जाती है तो उस केस में भी प्रेफरेंस शेयर्स को इशू नहीं किया जा सकता। 4th है द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी ऑथराइज द इशू ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। वो कहता है आपका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो भी इस चीज़ की अथॉरिटी देता है, इस चीज़ का अधिकार दे कि आप इशू कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स को वोटिंग के लिए। द कंपनी हैज़ नॉट बीन कन्विक्टेड ऑफ द एनी ऑफेंस अगेंस्ट द सेबी एंड सिक्योरिटी कंट्रोल रेगुलेशन 19 फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। वो कहता है जो आपकी कंपनी है वो कन्विक्ट करती है ऑफेंस अगर सेबी की गाइडलाइंस को अगर आप तोड़ते हैं, तो मीन अगर सेबी और फॉरेन एक्सचेंज आपको अगर उसके लिए मना करता है तो वहाँ पर भी आपके लिए प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करना गलत माना जाता है। द कंपनी हैज़ नॉट डिफॉल्टेड इन मीटिंग इन्वेस्टर्स ग्रेवेंस। अगर आपके इन्वेस्टर्स कौन से हैं? आपके डिबेंचर्स होल्डर हैं, ठीक है, जो आपके कंपनी में पैसा लगाते हैं, या आपके प्रेफरेंस हो सकते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स को तब तक इशू नहीं करेंगे अगर आप अपने इन्वेस्टर्स की कोई भी लड़ाई है या कोई भी मुद्दा है और उसको आप सोल्व नहीं कर पा रहे हैं। द कंपनी हैज़ ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग बाय पासिंग रेजोल्यूशन 94। उसे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, इक्विटी शेयर होल्डर हैं, जो आपके प्रमोटर्स हैं, उनसे भी जनरल मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करवाना होता है अंडर सेक्शन 94 इन शेयर्स को इशू करने से रिलेटेड।
एंड द लास्ट वन है द लिस्टेड पब्लिक कंपनी ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर थ्रू पोस्टल बॉलेट। तो कहते हैं कई बार आप मीटिंग करते हैं और मीटिंग में भी कई शेयर होल्डर जो होते हैं वो इसके अगेंस्ट अगर होते हैं तो आप लोग पोस्टल बैलेट के अकॉर्डिंग आप वोटिंग करवा कर इससे रिलेटेड आप डिसीज़न ले सकते हैं कि प्रेफरेंस इशू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उससे अगला है डिस्क्लोज़र। डिस्क्लोज़र वो क्या कहता है, इन द नोटिस ऑफ द मीटिंग एट विच रिजोल्यूशन इज़ प्रपोज टू बी पास द एक्सप्लानेटरी स्टेटमेंट शेल कंटेन डिटेल रिलेटेड टू। क्या डिटेल रिलेटेड टू? वो कहता है द रेट ऑफ वोटिंग राइट विच द इक्विटी शेयर्स कैपिटल विद डिफरेंट वोटिंग राइट शेल कैरी। वो कहता है जो आपका द रेट ऑफ वोटिंग राइट जो इक्विटी शेयर होल्डर का है वो डिफरेंशियल वोटिंग राइट भी मतलब चलते रहेंगे, वही वोटिंग राइट कंटिन्यू होते रहेंगे। एंड द स्केल इन द और द प्रोपोर्शन टू विच द वोटिंग राइट ऑफ सच क्लास और टाइप ऑफ शेयर्स विल वेरी। वो कहते हैं अलग अलग तरह के शेयर्स का अलग अलग तरीके से वोटिंग राइट होगा। एंड द शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेल नॉट एक्सीड 26% ऑफ द शेयर कैपिटल इशू। जितनी आपने टोटल शेयर कैपिटल इशू की है उसके 26% से ज़्यादा आपका एक तरीके का वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कहता है द कंपनी शेल नोट convert its equity capital with voting right into equity share capital with differential voting right and share with the differential voting right into equity shares capital with voting right। तो सिंपल सी बात वही कह रहा है, बस बात को ये घुमा रहा है कि आप इक्विटी शेयर कैपिटल को वोटिंग राइट के बेसिक्स पर आप उसको उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। एंड दैट ए मेंबर ऑफ द कंपनी होल्डिंग एनी इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेल बी एंटाइटल टू बोनस शेयर्स राइट शेयर। मतलब उसको आप बोनस शेयर्स या राइट शेयर्स इशू कर सकते हैं जो कि आपकी कंपनी का एज अ मेंबर है। एंड द होल्डर ऑफ द इक्विटी ऑफ द डिफरेंशियल राइट शेल इंजॉय ऑल अदर राइट्स। उसके साथ साथ वो और अदर राइट भी इंजॉय करेगा, लेकिन अगर आप प्रेफरेंस की बात करें तो उसको वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा। तो बेटा ये था आपका इक्विटी